तो जैसा कि मैंने बताया, मां मंदिर जो है पीछे की तरफ है, मंदिर मेन जो है उनका गुरु को समर्पित जो मंदिर है। तो वैसे मां मंदिर तो ये पूरा एरिया मां मंदिर कहलाता है जो परकोटे के अंदर है, लेकिन उसी के अंदर ये मंदिर है। मंदिर आप अगर देखें तो मेरे ख्याल से किसी किले का जो मेन गेट है वो भी इतना भव्य नहीं होगा जितना ये भव्य है। कितनी सुंदर लाल पत्थर के ऊपर ये जो कार्विंग की हुई है जो आपके सामने है, और सामने गणेश जी विद्यमान है। लेकिन अभी इसमें सरकारी स्कूल है जो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, जिस वजह से ये बिल्डिंग प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं हो पा रही। जितने भी आप प्राचीन जो मंदिर देखेंगे उन मंदिरों के अंदर तोरण द्वार होता है। ये मार्बल का बना हुआ तोरण द्वार है जो आप देख रहे हैं, और ऊपर जो शिलालेख लगा हुआ है इस पे आप देखेंगे, इसमें इस मंदिर के बारे में लिखा हुआ है उस जमाने में लगभग 25 लाख रुपए मां मंदिर की लागत आई थी, जो महाराजा मानसिंह जी कालीन बइयों में लिखा हुआ मिलता है। आप देखेंगे इस तोरण द्वार में कितनी कलात्मक खूबसूरत मूर्तियां बनी हुई है। लेकिन मूर्तियों में दुर्भाग्य से यह है कि अभी स्कूल के लिए बहुत सारी जगह है सरकार के पास में। इस खूबसूरत जो बिल्डिंग है इसका प्रॉपर जीर्णोद्धार करके और पर्यटकों के लिए इसको खोलना चाहिए, तभी ये विरासत बची रहेगी। क्योंकि लोग समझते नहीं है, इन मूर्तियों को पूरी तरह से उन्होंने खंडित कर दिया है। तो स्कूल नहीं होकर के इसमें म्यूजियम या ऐसा कुछ होना चाहिए कि पर्यटक इसको देख सके। ये हमारी विरासत है जो लगभग 200 साल पुरानी है, लेकिन दुर्भाग्य से ये जर्जर और खंडर हालत में है। नमस्कार, अभी हम महामंदिर में हैं। महामंदिर जोधपुर के महाराजा मानसिंह जी का जो है गुरुद्वारा था। महाराजा मानसिंह जी ने अपने गुरु आयस देवनाथ जी, जिनकी बदौलत उनको राज्य मिला क्योंकि वो जालोर में थे, और उनके बड़े भाई महाराजा भीम सिंह जी जोधपुर के राजा थे। महाराजा भीम सिंह जी ने महाराजा मानसिंह जी को मारने हेतु जालोर किले में पूरी घेराबंदी रखी, और उनकी फौज जो है जालोर किले को घेरे हुए थी। और कुछ टाइम बाद में उनके पास में रसद सामग्री सारी खत्म हो गई। तब महाराजा मानसिंह जी अपने आप का आत्मसमर्पण उस सेना के सामने करने वाले थे, लेकिन उसी दौरान देवनाथ जी महाराज जो कि जालोर किले में थे, और उन्होंने महाराजा मानसिंह जी को कहा कि 2 दिन और तू अगर रुकता है तो तेरे को जोधपुर का राज्य मिलेगा। वो 2 दिन रुके, और उसके बाद में महाराजा भीम सिंह जी देवलोक हो जाते हैं। जोधपुर से कुछ आदमी उनको लेने आते हैं, क्योंकि भीम सिंह जी के पीछे कोई वारिस नहीं था और जोधपुर के वो महाराजा बनते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि उनके गुरु ने उनको जो आशीर्वाद प्रदान किया और कहा जिसकी बदौलत मैं जोधपुर का राजा बना हूं, तो यहाँ आकर के उन्होंने एक बहुत बड़ा नगर बना करके और अपने गुरु को दिया, जिसका अपना एक परकोटा था, और उसके चारों तरफ 4 अलग अलग गेट थे, और उसके अंदर वो एक परकोटा जिसमें बहुत ही भव्य महल, और उनके जो गुरु देवनाथ जी महाराज थे उनके आराध्य देव जालंधर नाथ जी महाराज, जो बहुत ही तपस्वी संत हुए, जिनका क्राइटेरिया मारवाड़ रहा है, कई राजाओं के टाइम में वो रहे। तो जालंधर नाथ जी महाराज का बहुत ही भव्य ये जो मंदिर है ये उन्होंने बना करके और अपने गुरु को समर्पित किया। तो एकमात्र ऐसा मंदिर है जो आप देखेंगे पूरे मारवाड़ का, जिसमें 100 पिलर्स हैं इस तरह के। और इन 100 पिलर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि योग के अंदर जो 84 आसन होते हैं, वो सब आसन की बहुत ही खूबसूरत जो है पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी इसमें। उन्होंने मंदिर के अंदर एक शिलालेख स्थापित किया, और वो शिलालेख क्या है कि इसमें मंदिर की मर्यादा और एक बहुत ही जो खास मैं आपको बताना चाहता हूँ उस शिलालेख के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो आइए आगे बढ़े। ये शिलालेख आप अभी देखेंगे। ये जो हमारे सामने शिलालेख है, ये शिलालेख का तात्पर्य ये है कि श्री राज राजेश्वर महाराजा धीराज श्री मान सिंह जी महाराज कुमार श्री छतर सिंह जी वचनायत गढ़ जोधपुर नजदीक श्री में, ये मारवाड़ी में है, मां मंदिर है जटे शरणागत मर्याद बांधी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन मर्यादा में कसर नहीं पड़सी। इसका मतलब यह है कि महाराजा मान सिंह जी ने इस मंदिर के अंदर अगर कोई भी आ जाता है उसको शरण देने की मर्यादा रखी है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। शिवाजी महाराज के एक वंशज थे, नागपुर के राजा अप्पाजी भोसले, जो अंग्रेजों के टाइम में बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए। उन्होंने अंग्रेजों से टक्कर ली, और झांसी की रानी और तात्या टोपे जैसे स्वतंत्रता सेनानी जो उस वक्त में थे, उन सब लोगों को उन्होंने शरण दी।
और अंग्रेजों के वो प्रबल आंख की किरकिरी बन गए। अंग्रेज उनको बहुत बड़ा दुश्मन मानते थे और अंग्रेजों की एक पूरी फौज वो अपने पूरे परिवार सहित हिंदुस्तान के कई राजाओं के पास में गए, लेकिन किसी ने भी उनको शरण नहीं दी। वो जब जोधपुर आए, उनको पता चला कि जोधपुर में महान तपस्वी, योगी और विद्वान कवियों के कदरदान और अपने टाइम के अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन महाराजा मान सिंह जी है, जिनके द्वारा ये मंदिर बनवाया गया। तो महाराजा मान सिंह जी के पास वो आए और महाराजा मान सिंह जी ने उनको इस जगह पर रखा और कई सालों तक वो राजकीय अतिथि बनकर रहे और आखिर में इसी जगह पर वो देवलोक हुए। बाद में उनकी छतरी भी मां मंदिर में बनवाई गई। अंग्रेजों ने लाख कोशिश करी कि वो अप्पाजी भोसले को उनके हवाले कर दे, लेकिन उन्होंने उनको सुपुर्द नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों को स्पष्ट तौर पर बता दिया कि ये आपके दुश्मन हो सकते हैं, मेरे दुश्मन नहीं है, क्योंकि मेरे शरण में आए हैं और शरणागत की रक्षा करना एक क्षत्रिय का धर्म है जिसका मैं पालन कर रहा हूं। ये जो मां मंदिर आप देख रहे हैं, इसमें एक खास चीज और है। आप इस तरफ देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है फ्रेस्को जो इसके चारों तरफ बनी है। इसमें आप देखेंगे सामने महाराजा मान सिंह जी है और बीच में मंदिर में जो उनके गुरु है, इससे संबंधित ये सारी पेंटिंग है। चारों तरफ योग में जितने भी आसन होते हैं, ऐसा कहा जाता है, लिखित में मिलता है कि 84 योग के जो आसन हैं, वो सभी आसन योग के आपको इस मां मंदिर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आप देखें अलग अलग जो 84 आसन है, इससे संबंधित ये पेंटिंग इसके चारों तरफ है जो आप देख रहे हैं, और हर एक का नाम लिखा हुआ है जो उस वक्त में नाथ योगी थे। जैसे आप देखें इस तरफ गोगादेव जी है, इस तरफ मारवाड़ के एक लोक देवता की तरह पूजे जाने वाले मलिनाथ जी महाराज है, इस तरफ आप देखेंगे गोगा जी है। ये इसी तरह जो भी उस वक्त में योगी हुए मारवाड़ के, ये गोगा जी चौहान है, ये चिड़ियानाथ जी महाराज है। इस तरफ और आप देखेंगे ये बांगलिया सरदार है कोई। इन सब से संबंधित ये योग से, आसन से संबंधित पेंटिंग चारों तरफ बनी हुई है। तो मेरे कहने का तात्पर्य पूरे मारवाड़ का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके 100 पिलर्स हैं। तो 100 पिलर्स वाला ये मंदिर आप देख रहे हैं। और खास ये है कि इस पिलर के ऊपर जो आप देख रहे हैं जो प्लास्टर है, ये बहुत ही खूबसूरत कोड़ी का प्लास्टर है जो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। एक विशेष जो मटेरियल है, कोड़ियां, शंख, सीप, चूने का पाउडर, इन सब को मिला करके और बढ़िया प्लास्टर तैयार किया जाता, घोट करके उसके ऊपर ये प्लास्टर किया जाता। बिल्कुल मार्बल की तरह चिकना ये प्लास्टर इसके ऊपर किया गया है। मारवाड़ में न तो कोड़ियां है न शंख है, पता नहीं उस वक्त में कहां से, जहां से समुद्र से लेकर आए और यहाँ ये बनाया गया। तो ये 100 पिलर्स वाला खूबसूरत महामंदिर जो महाराजा मान सिंह जी का गुरुद्वारा था, उन्होंने अपने गुरु आयस देवनाथ जी महाराज को ये समर्पित किया। महामंदिर की जो स्थापना है वो 1805 में महाराजा मान सिंह जी के द्वारा की गई थी अपने गुरु के लिए। तो देवनाथ जी जो महाराज थे, उनके 2 पुत्र थे, दोनों पुत्रों में अनबन थी। तो एक जो है बड़े पुत्र लाडूनाथ जी यहाँ रहे और दूसरे जो पुत्र थे उनके लिए उन्होंने उदय मंदिर में स्थापना की। सेम इसी तरह का एक मंदिर उन्होंने अपने गुरु भाई को बना करके दिया। उसका भी चारों तरफ परकोटा है। जैसे एक नगर की सुरक्षा के लिए एक परकोटा होता है, जोधपुर शहर जो है उसका परकोटा है, उसके 6 दरवाजे हैं। मैं पूर्व में भी मैंने निवेदन किया, सोस्ती गेट, जालोरी गेट, मेड़ती गेट, नागौरी गेट, शिवांची गेट, चांदपोल, इस तरह के 6 दरवाजे हैं। तो यहाँ पर भी जो है पहला गेट, दूसरा गेट, मसानिया गेट, इस तरह से ये 4 जो दरवाजे हैं अलग अलग, वो मां मंदिर के हैं। पूरा एक परकोटा है, एक नगर की तरह था। और इस मां मंदिर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए महाराजा मान सिंह जी ने उस जमाने में ऐसा किया। ये बात अलग है कि उनके गुरु जो है वो उनके ऊपर खरे नहीं उतरे, लेकिन महाराजा मान सिंह जी जो है गुरु के अंध भक्त थे। तो यही उनका था, नाथ जो संप्रदाय है उसकी तरफ वो ज्यादा आकर्षित हुए। कई ग्रंथों का कलेक्शन किया और सिर्फ ये मां मंदिर ही नहीं बल्कि उनकी कई रानियां थी, वो नाथ संप्रदाय को मानती थी। और जोधपुर शहर में और शहर के बाहर भी कम से कम 20-25 नाथ मंदिर बने हैं। उसमें एक मंदिर है रानीसर के, बिल्कुल रानीसर जो तालाब है सिटी का, उसके ऊपर है। शहर के अंदर भी बहुत मंदिर है। और जो उनके जागीर के गांव थे, क्योंकि उस वक्त में 1 लाख रुपए की जागीर महाराजा मान सिंह जी ने अपने गुरु को बख्शी। उस जागीर की जो भी इनकम थी वो सभी नाथ जी के लिए काम आती।
इससे नाथ जी ने बहुत सारे अपनी जागीर के जो गांव थे वहां पर गढ़ भी बनवाए। तो ये मां मंदिर के बारे में मैं बता रहा हूं। इनके जो महल है हम कोशिश करेंगे कि उनका भी अपन फोटो ले। इस तरफ आप देख रहे हैं ये सब सर्वेंट के रहने के लिए कोठड़ियां बनी हुई थी, और इसको चारों तरफ सुंदरता प्रदान करने के लिए इसके चारों तरफ ये रूम कक्ष सब बनाए हैं जो आप लोग देख रहे हैं अभी।